नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की वह राजनीति की बड़ी खबर मैं लाया हूं और इसके बारे में विश्लेषण करके बताना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हम हर समय कई सारे नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से कुछ साल पहले यानी जब अजीत पवार महायुति में शामिल हुए थे, महायुति का मतलब जब बीजेपी के साथ आए थे, तो यह समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, यानी अजीत पवार को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके जैसे ही वह शामिल हुए उसके बाद से ही उनके पास उनके खिलाफ जो 76,000 करोड़ रुपए का सिंचन घोटाले का बड़ा आरोप था, उस घोटाले से उन्हें बरी कर दिया गया, यानी क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं, इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो तो गलत है। आपको याद होगा कि वही अजीत पवार हैं जिनको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर या अन्य तमाम बड़े नेताओं ने, बीजेपी के उन तमाम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। आरोप यह लगाए थे कि किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला किया है, इसकी जांच की जाएगी, तमाम ऐसी बातें सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, आपको याद दिला दूं कि वह दिन आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के दौरान, वो सभा उस दिन हुई थी और वो सभा के दौरान उन्होंने 76,000 करोड़ का घोटाले का बड़ा जिक्र किया। उसके दूसरे दिन ही अजीत पवार बीजेपी के साथ आ जाते हैं। हालांकि ये आपको इसलिए बता रहा हूं, विरोधी पार्टी के द्वारा एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि आखिरकार क्या डर था जिसकी वजह से अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए, या यूं कहें महायुति के साथ आ गए। और उसके बाद से आने के बाद जाहिर सी बात है कि उनको क्लीन चिट भी मिल गई। लेकिन जाहिर देखिए, लगातार उनके आरोप, बड़े आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला, आपको बता दें 76,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का मामला बता ही रहा हूं आपको कि किस तरीके से उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। अभी भी कई सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो उन्हें क्लीन चिट दी गई है गलत दी गई है, ऐसी बात सामने आती रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, कानूनी प्रक्रिया है या फिर जो वो उसके तहत उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी अब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है सिंचन घोटाले वाले मामले को लेकर। लेकिन आपको याद होगा 2021 में, जब साल 2021 में कई सारे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और इनकम टैक्स की रेड के दौरान अजीत पवार के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया था, जिसे हम जब्त कहते हैं, जब्त कर लिया गया था। उसकी जो मार्केट वैल्यू कहें करीबन 1-2 रुपए के नहीं, 1,000 करोड़ के आसपास थी। जी हाँ, 1,000 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति थी, जो मुंबई, उसके अलावा गोवा में उनका एक फार्म हाउस, और उसके अलावा ऐसे कई जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी थी। मुंबई में कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी, पूरे महाराष्ट्र या फिर कई सारी जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया इनकम टैक्स द्वारा। और कई सारे जो कि बताया गया कि उनके खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं और रेड मारी गई थी। और उसके बाद से 2021 से ही उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया था और मामला लगातार ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होता है इनकम टैक्स का, उसमें चल रहा था। लेकिन उस ट्रिब्यूनल कोर्ट के अपील में करने के लिए अजीत पवार की तरफ से गया था और लगातार उसमें सुनवाई चल रही थी और उनकी तरफ से तमाम ऐसे तथ्य पेश किए गए। और तथ्य पेश करने के बाद आखिरकार उन्हें अब इससे एक बड़ी राहत मिली है। राहत इस बात को मिली है कि ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स की कोर्ट है, उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि नहीं, इनके खिलाफ जो भी मामले थे वो मामले में कोई प्रूफ नहीं है, यानी उन्हें बरी किया जाता है। सब बरी का मतलब साफ है कि जो उनकी प्रॉपर्टी सीज किया गया, उस प्रॉपर्टी सीज से उनको मुक्त किया जाता है, यानी अब वो प्रॉपर्टी जो सीज है वह हटा ली जाएगी। यानी अजीत पवार को फिर से जो उनकी तमाम जगहों प्रॉपर्टी थी वो उन्हें मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप समझिए कि खबर क्या है, कि समझिए, जिसे मैं बताया आपको कि जैसे ही आरोप लगता है उस दौरान वह महायुति में शामिल हो जाते हैं 76,000 करोड़ का सिंचन घोटाले में। उसके बाद जैसे ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं, महाराष्ट्र सरकार में शामिल होते हैं दूसरी बार, यानी जब आपको पता है महाराष्ट्र यहाँ पर सरकार बन चुकी है, 5 दिसंबर को शपथ होता है और उसके ही दूसरे दिन आप समझिए खबर आती है कि उनको जो 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई थी वह बहाल कर दी गई है। यह वास्तव में आप समझ सकते हैं कि बड़ी खबर है। यानी उप मुख्यमंत्री के बारे में, यानी अजीत पवार के बारे में बिल्कुल कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है। लेकिन हालांकि इस पर मामले पर सुनील तटकरे, जो कि एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने इस पर मामले पर कार्रवाई करते हुए हमने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने बरी किया है। तो देखिए, मामला बिल्कुल कोर्ट का है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन यह पहले फैसला क्यों नहीं आया, फैसला अब आया है। इसको लेकर जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वह लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आरोप लगाते हुए संजय राउत, जो कि शिवसेना गुट के नेता हैं, जो कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, वह कहते हैं कि कम से कम जो मायूस चेहरा था अजीत पवार का, कम से कम उसमें खुशी देखी गई है। यह बड़ी अच्छी बात है। कटाक्ष करते हुए वह इस पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है और इस पर मिली जुली रिएक्शन सभी लोगों का। जब अजीत पवार से मुंबई में पूछा गया कि आखिरकार आपका रिएक्शन क्या है, तो दूसरी बातें करने लगे, उस पर वो बात करने से बचते रहे। उन्हें पता है कि शायद इस पर कुछ भी बोलना उनके लिए अभी सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इससे दूर रहना ही बेहतर समझा। क्योंकि देखिए, अजीत पवार ही नहीं बल्कि अजीत पवार का पूरी
पूरे फैमिली इसमें इन्वॉल्व था, यानी उनकी पत्नी जो है श्वेता पवार, उनके बेटे पार्थ पवार, ऐसे सभी लोग, उनकी जो प्रॉपर्टीज थे उन सभी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया था, जब्त किया गया था। तो यह एक जरूर अपने आप में बड़ा मामला है और बड़ा मामला था, और इसको लेकर लगातार अब चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है महाराष्ट्र में कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से राजनीति हो रही है। यही कारण है कि विरोधी पार्टी की तरफ से लगातार यह भी लगा जा रहा है आरोप, संजय राउत ने बल्कि यह कहा है कि जो भी बीजेपी के साथ आता है उस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और यहाँ पे क्लीन चिट उसे मिल जाती है, और ये आरोप बीजेपी पर कई बार लग चुके हैं, आपको याद होगा। लेकिन यह तो जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियां लगाती रहेंगी, लेकिन खबर जरूरी आपको बताना कि किस तरीके से अजीत पवार के बारे में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको बता रहा था मैं कि आखिरकार कैसे उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। जैसे ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं उनको क्लीन चिट मिली है। हालांकि बात साफ है कि आप ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 दिनों तक वह दिल्ली में मौजूद थे। उस दौरान आपको पता है कि जब शपथ समारोह होने वाला था मुंबई में, उसके 2 दिन पहले से वो दिल्ली में मौजूद थे। 5 तारीख को मुंबई पहुंचते हैं और उसके 3 और 4 को वो दिल्ली में थे। यह बताया गया कि अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ही कहा गया कि नहीं, मुलाकात करने का वक्त उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन सुनील तटकरे ने बल्कि उस वक्त कहा था दिल्ली में ही कि नहीं, बिल्कुल हमने समय मांगा है, अगर अमित शाह से समय मिल जाता तो बिल्कुल हम मुलाकात करेंगे। जिस दिन वह गए थे, बता दूं आपको, उस दिन हरियाणा में एक प्रोग्राम था जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह दोनों लोग गए हुए थे। तो हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि मुलाकात तो अमित शाह से नहीं हुई, लेकिन यह बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यह दिल्ली में गए थे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि अमित शाह से मुलाकात करना या तमाम इश्यूज को लेकर लोगों का ध्यान उधर भटकता रहे। लेकिन मुद्दा था कि इसी इनकम टैक्स को लेकर सुनवाई चल रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं उसी सुनवाई में कहीं न कहीं वह वहां पर गए थे वकील के साथ, या वकील की टीम उनकी थी, ताकि वह वहाँ पर अपनी बात रख सकें या फिर वहाँ नज़दीकी से देख सकें आखिरकार क्या हो रहा है, और पल पल की जानकारी रखते। जैसे ही वो मुंबई आते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनकी खुशखबरी मिल जाती है। तो यह जरूर एक कानूनी प्रक्रिया है, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का सम्मान हर कोई करना चाहिए। लेकिन अब किसको भी अगर इस पर मामले पर अगर शिकायत है तो बिल्कुल उस शिकायत को लेकर आगे सुनवाई जब हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके पहले इनकम टैक्स की तरफ से ही विरोध भी किया गया था कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी सीज की उसे ना दिया जाए उन्हें, और क्योंकि इनके ऊपर गंभीर मामला है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी को जो सीज किया गया था वह ट्रिब्यूनल की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल जाती है, यानी उन्हें राहत मिल जाती है। यह तमाम चर्चाओं का विषय है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, क्या हो सकता है। यह तमाम विरोधी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर मामले पर सच्चाई यही है कि कानून प्रक्रिया के तहत अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है बड़े मामले के तहत, यानी 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी सीज थी अब उससे उनको राहत मिल चुकी है। आप लगातार देखते रहिए हमारे साथ इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके लिए ऐसे ही बहुत बड़ी खबरें विश्लेषण के साथ आपके साथ बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।